यूनान का राजा सिकंदर बहुत सारे देशों को जीतकर विश्व विजेता बन गया। तब उसके सलाहकार मंत्रियों ने भारत के संस्कार, समृद्धि, शिक्षा, परंपरा के बारे में बताया। यह भी बताया कि भारत में तंत्र मंत्र के इतने जानकार लोग हैं कि तंत्र मंत्र की सहायता से असंभव से दिखने वाले कार्य को संभव कर दिखाते हैं। तब राजा सिकंदर ने मन में ठान लिया कि मैं अब भारत पर भी विजय प्राप्त करूंगा और वहां के तंत्र मंत्र विद्या को भी जानूंगा। इसी नियत के साथ सिकंदर भारत में आया और नदी के तट पर राजा पोरस को हरा दिया और भारत में आगे की युद्ध की रणनीति बनाने में भारत में ठहरा। एक दिन सिकंदर तंत्र मंत्र की खोज में जंगल में भ्रमण करने निकला। कुछ दूर इधर उधर घूमता रहा। तब तक जंगल में एक कन्या दिखाई दी। वन कन्या इतनी सुंदर थी, बिल्कुल अप्सरा थी। सिकंदर उस कन्या के पास गया और कन्या को रूप को देखकर इस प्रकार मोहित हो गया कि अपना शुद्ध बुद्ध खोने लगा। कन्या भी इस प्रकार सिकंदर से बर्ताव किया कि सिकंदर कन्या पर लट्टू हो गया और उसी जंगल में सिकंदर और कन्या मौज मस्ती किए। और फिर कन्या अगले दिन रात को फिर आऊंगी कहकर कन्या चली गई। सुबह हो गई, सिकंदर अपने खेमे में आ गया और सिकंदर उस वन कन्या के प्रेम में इतना पागल हो गया था कि वह अपना उद्देश्य भूल बैठा और कन्या की बात सोचता रहता और रात होने का इंतजार करता रहता। फिर दूसरी रात को कन्या सिकंदर के पास आई और फिर दोनों मौज मस्ती किए। उस समय सिकंदर शादीशुदा नहीं था और वह कन्या इच्छाधारी नागिन थी। वह रोज रात को भेष बदलकर सिकंदर के पास आती थी और दोनों रात भर एक साथ रहते थे और सुबह कन्या चली जाती थी। यह क्रम कुछ दिन तक चलता रहा। तब तक एक दिन सिकंदर की अचानक तबीयत खराब हो गई। तब सिकंदर के वैद्य सिकंदर के पास आए। सिकंदर को देखकर समझ गए कि हमारे राजा गंभीर रोग के शिकार हो गए हैं। वैद्य ने सिकंदर से बहुत सारे सवाल पूछा, परंतु सिकंदर ने अपनी बात वैद्य से छुपा ली। तब वैद्य ने अचानक सिकंदर की नाड़ी पकड़ ली और वैद्य जान गए कि हमारे महाराज को क्या हो गया है। तब वैद्य ने सिकंदर से कहा कि महाराज, आपके शरीर में तो बहुत सारा विष फैल चुका है। यदि उचित उपचार नहीं होगा तब आपकी जान भी जा सकती है। राजन, मुझे सच सच बताइए कि आपके साथ क्या हो रहा है। तब सिकंदर ने बताया कि मेरे पास रोज रात को एक कन्या आती है और मेरे साथ भोग विलास करती है और सुबह होते ही चली जाती है। मैं उसके प्रेम में पागल होता जा रहा हूँ। तब वैद्य ने कहा कि आप अपना रास्ता भटक गए हैं। आप भूल गए हैं कि आप भारत में किस उद्देश्य से आए थे। अच्छा, ये बताइए कि आप जानते हैं कि वह कन्या कौन है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है। तब सिकंदर ने कहा कि नहीं, मैं यह सब नहीं जानता हूँ। तब वैद्य ने कहा कि मैंने कहा था ना कि भारत में तंत्र मंत्र की विद्या बहुत होती है। राजन, वह कन्या नहीं है, वह अप्सरा नहीं है, वह एक इच्छाधारी नागिन है जिसने आपके पूरे शरीर में जहर घोल दिया है। अब आपको उससे निजात पाना होगा, नहीं तो वह एक दिन आपकी जान ले लेगी। तब सिकंदर ने वैद्य से कहा कि वैद्य जी, आप कुछ भी कीजिए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तब वैद्य ने कहा कि अब मेरी बात सुनिए, जैसा कहता हूं वैसा कीजिए। वैद्य ने सिकंदर के साथ मिलकर एक योजना बनाई। अपने खेमे के चारों ओर जितने जल स्रोत थे, नदी था, तालाब था, सब जगह सिपाही का पहरा लगवा दिया गया और जितने कुएं थे सबको ऊपर से बंद करा दिया। रात हो गई। आधी रात को कन्या सिकंदर के पास आई। तब सिकंदर ने कन्या से कहा कि मुझे जोरों की प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो
यदि पानी नहीं पिलाओगी तो मैं मर जाऊंगा। तब कन्या देखती है कि सारे जल स्रोत पर पहरा लगा है, सारे कुएं बंद हैं, मैं राजा को कैसे पानी पिलाऊं। तब कन्या दोनों हाथों को आगे करती है और एक सोने के सुराही में गंगा जल से भरा हुआ पानी प्रकट कर देती है। यह दृश्य देखकर सिकंदर हैरान हो गया कि वास्तव में यहाँ के लोग तंत्र मंत्र जानते हैं। कन्या ने सिकंदर को पानी पिलाया और दोनों में बातें होने लगी। कुछ समय बाद सिकंदर ने कन्या से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ रात को रहती हो, मैं चाहता हूँ कि आज का दिन भी तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ दिन में नौका विहार करना चाहता हूँ। कन्या ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, मैं केवल आपके साथ रात को ही रहूंगी, दिन में नहीं रह सकती। तब सिकंदर ने अपना माया कन्या पर फैलाया, कहा कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा, नहीं तो मेरी इच्छा पूरी करो। अंत में कन्या दिन में सिकंदर के साथ नौका विहार करने को तैयार हो गई। सुबह हो गया। सिकंदर और कन्या घोड़े पर सवार होकर नौका विहार को चल दिए। सागर के तट पर पहुंचे। वहां योजनानुसार वैद्य पहले से मलाह बनकर नाव लेकर तट पर था। दोनों नाव पर सवार हो गए और नाव सागर में चल दी। दोनों नौका विहार करने लगे। नौका विहार करते करते नाव सागर के बीच मझधार में चली गई। तब तक सिकंदर ने अपने हाथ की अंगूठी पानी में गिरा दिया और मायूस हो गया। तब कन्या ने सिकंदर से पूछा कि अचानक मायूस क्यों हो गए, क्या बात है, मुझे बताओ, मैं बहुत कुछ करने में सक्षम हूं। तब सिकंदर ने कहा कि देखो ना, मेरे एक अंगुली की अंगूठी पानी में गिर गई, उसी अंगूठी में मेरा प्राण बसता है। यदि अंगूठी मेरे पास नहीं होगा तो मेरी जान चली जाएगी। तब कन्या ने कहा कि चिंता मत करो, मैं अभी पानी में से आपका अंगूठी निकाल कर लाती हूं। फिर कन्या अंगूठी को लाने के लिए सागर में कूद गई। सागर में कूदी, पूरा शरीर पानी में चला गया, परंतु उसका हाथ अभी ऊपर ही था। तब तक वैद्य ने शीशी से एक दवा निकाला और कन्या के शरीर पर डाल दिया। कन्या का पूरा शरीर पत्थर का हो गया और उसका हाथ पत्थर का हो करके जल के ऊपर ही ऐसे ही दिखता रह गया। कहा जाता है कि अरब सागर में वह पत्थर का हाथ आज भी दिखाई देता है, वहां के पास से कोई भी नहीं गुजरता है। और इस प्रकार सिकंदर की उस इच्छाधारी नागिन से छुटकारा मिल गया। फिर सिकंदर अपने खेमे में आया और पूरे अपने दल बल के साथ मगध पर आक्रमण कर दिया, परंतु मगध के राजा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हरा दिया। सिकंदर हार कर यूनान लौटने लगा। तब तक रास्ते में ही सिकंदर की मौत हो गई। दोस्तों, यह कहानी कितना सच है इसका प्रमाण मेरे पास नहीं है। यह जनश्रुति पर आधारित है। मैंने यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए आपको सुनाया। मुझे आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में मैं फिर रोचक नया कहानी आपके लिए लेकर आऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग कहानी का आनंद ले सकें। वीडियो को देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।